हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स को ख़ुद भी गूगल से सर्च आउट कर लेते हैं और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं उनको कुछ हद तक इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। सो रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई जिन्होंने अपना सीरम AMH लेवल करवाया हुआ था और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये टेस्ट क्या है और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, क्योंकि लैब ने या इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे ये बात बताई है कि मेरी फर्टिलिटी बहुत कम हो चुकी है और शायद मैं दोबारा से कंसीव ना कर पाऊँ। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सीरम AMH लेवल बेसिकली क्या टेस्ट है और वो क्या शो कर रहा होता है और उसका आपकी फर्टिलिटी से कितना कनेक्शन है और वो कितना आपकी फर्टिलिटी को के रिड्यूस होने को शो करता है। सीरम AMH लेवल्स बेसिकली ओवेरियन रिज़र्व को शो कर रहा होता है। ये ब्लड का एक सैंपल है या ब्लड का एक टेस्ट है जो कि ब्लड ड्रॉ करके और लेबॉरेटरी में परफॉर्म किया जाता है और इसके रिज़ल्ट्स को डिफरेंट जो लेबॉरेटरी वैल्यूज़ हैं उनके साथ इंटरप्रेट करके तो इन्फेरेंस निकाला जाता है या उसका नतीजा अखज़ किया जाता है कि ये टेस्ट हमें क्या शो कर रहा है। अगर टेस्ट की वैल्यू जो हमारी नॉर्मल लिमिट है उससे कम आ जाए तो ये चीज़ शो करती है कि जो ओवेरियन रिज़र्व्स हैं यानी उस खातून की जो अंडेदानियाँ हैं उसके अंदर जो एग की तादाद है वो अब रिलेटिवली कम रह चुकी है। मैं आपसे पहले भी ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक फ़ीमेल जिस वक्त पैदा होती है तो उसके अंदर जो एग्स की क्वांटिटी है यानी जितने भी एग्स उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करने हैं वो फिक्स हो गई होती है। जिस वक्त पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो 2, 3 या 4 एग्स पर साइकिल रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो फर्दर हर साइकिल के अंदर इसी तरह से ओव्यूलेशन होती है जिसमें पर ओव्यूलेशन 5 से 8 एग्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं मैच्योर करना और उनमें से एक लीड ले लेता है और ओव्यूलेशन हो जाती है। अब ये पता लगाना हो कि कितने एग्स बाकी रह चुके हैं उसके लिए सीरम AMH लेवल एडवाइस किया जाता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है वो ये है कि अगर सीरम AMH लेवल्स लो आ जाते हैं तो ये कोई डेफिनेटिव बात नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी बहुत कम हो चुकी है और अब फर्दर आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकेंगी। ये जस्ट एक रिलेटिव इंडिकेटर है ताकि इस लैब वैल्यू को मद्देनज़र रख के तो आपका फर्टिलिटी प्लान डिज़ाइन किया जा सके। अगर सीरम AMH लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं तो कुछ पेशेंट्स इसको इस तरह से परसीव कर लेते हैं कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ओव्यूलेशन का या एग के बनने का और प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। बेसिकली जो फर्टिलिटी है या जो कंसेप्शन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स है जिसको हमने हर एस्पेक्ट से देखना होता है। सिर्फ एक लैब वैल्यू इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकती। अगर आपने रिसेंटली या इन पास्ट यू हैव डन योर सीरम AMH लेवल्स और आपको उससे ये कंसर्न है कि आपकी फर्टिलिटी कम है या आपकी फर्टिलिटी नॉर्मल है और उसके बावजूद आप कंसीव नहीं कर सकती तो ये सेशन आपके लिए उम्मीद है बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज इसमें ये है कि सीरम AMH लेवल जस्ट एक लैब फाइंडिंग है, उसके साथ आपका क्लिनिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कवर होना चाहिए ताकि आपके फर्टिलिटी का प्लान प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हो सके। सिर्फ एक लैब रिपोर्ट को लेकर तो परेशान हो जाना इसके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सीरम AMH लेवल के बारे में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे। एक और चीज़ जो रिसेंटली मुझसे पूछी गई थी, मैं एंड में उसको भी डिस्कस कर लूँ, वो ये था कि क्या स्कैंटी पीरियड्स डिक्रीज्ड AMH लेवल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कैंटी पीरियड्स बेसिकली हार्मोन्स जो बाकी के फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी इम्बैलेंस की वजह से नॉर्मली होते हैं और AMH लेवल ओवरीज़ के अंदर जो रिमेनिंग एग्स हैं या जितनी फर्टिलिटी पोटेंशियल है उसका एक रिलेटिव इंडिकेटर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि AMH लेवल के बारे में आपकी बहुत सी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच।